हेलो बच्चों, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ बात करेंगे, उसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। तो वैसे जैसा कि आप जानते हैं 1947 में हम आज़ाद हुए और 47 के बाद आज 2020 तक देखें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में या भारत की विदेश नीति में चेंज भी आया है। जब हम आज़ाद हुए थे तो नेहरू जी सोशलिस्ट माइंड के व्यक्ति थे, तो एक स्वाभाविक झुकाव सोवियत संघ के प्रति था और वेस्टर्न कंट्री से एक दूरी महसूस की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदली और आज हम देख रहे हैं कि हम अमेरिका और वेस्ट के एक बहुत बड़े स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, उनकी रणनीति के साझीदार हैं। और एशिया में देखें तो एक प्रकार से हम चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में यदि हम शुरू करें बात 1947 के बाद से, तो हम देखेंगे कि हमारे 5 प्रिंसिपल हैं जिन्हें पंचशील सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक मूल आधार है। बच्चों, ये जो पंचशील सिद्धांत इस्टेब्लिश हुए, आपने पढ़ा होगा, बहुत कॉमन चीज़ है कि ये भारत और चीन के बीच 1953 में इस बातचीत शुरू हुई थी। 54 में 29 अप्रैल 1954 को इस पे हस्ताक्षर हुए थे और कोशिश ये की गई थी कि दोनों न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, वहाँ पे एक क्रांति हुई थी 48 में और हम 47 में आज़ाद हुए थे। तो एक नए सिस्टम के साथ एक नए तरीके के संबंध को स्थापित करने का प्रयास था पंचशील के माध्यम थे, जिसके पीछे कहीं ना कहीं अक्साई चीन का जो विवाद था टेरिटोरियल और तिब्बत को लेकर के जो आशंकाएं थी चीन को भारत के साथ, उसको बैकग्राउंड में रख करके पंचशील का निर्माण किया गया, पंचशील सिद्धांतों को स्टेब्लिश किया। तो ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पंचशील सिद्धांत यानी 5 जो बेसिक प्रिंसिपल हैं पंचशील में, और पंचशील एज ए होल जो हमारे फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्ट करता है 1947 का एक बहुत बड़ा फीचर है। तो उसमें सबसे पहले ये कहा गया कि एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, दोनों देश या भारत की फॉरेन पॉलिसी ये कहती है कि हम दूसरे देशों का सम्मान करेंगे। जैसे हमारा अपने देश के प्रति सम्मान है, वैसे ही दूसरे देशों के प्रति भी हम सम्मान व्यक्त करेंगे। दूसरी चीज़ थी, इसमें मूल बात जो थी वो थी प्रादेशिक अखंडता की, यानी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। यानी हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो किसी दूसरे देश की प्रादेशिक अखंडता को दुष्प्रभावित करता हो, उसे तोड़ता हो। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी कि अनाक्रमण, कि एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये चाइना के साथ एस्टेब्लिश हुआ था, बाद में नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी आधार बना था, लेकिन चाइना के संदर्भ में इसका मतलब ये था कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन एज ए होल आप इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे तो भारत ने कभी भी किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है अनाक्रमण, यानी म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरी जो बात थी वो ये था कि एक दूसरे के मामलों में भारतीय विदेश नीति ये कहती है कि हम किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका ये भी मतलब हुआ कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है कि दूसरे देश भी
हमारे जो इंटरनल मैटर हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। चौथी चीज कि जो संबंध होंगे दूसरे राष्ट्रों के साथ वो इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित होंगे, यानी समानता और पारस्परिक लाभ पर, एक तरफा नहीं होंगे। दोनों देश आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हर संप्रभु स्टेट इक्वल रिस्पेक्ट रखता है। तो समानता और पारस्परिक लाभ के लिए भारत की फॉरेन पॉलिसी काम करती है। केवल अपना लाभ नहीं देखती, सामने वाले का भी लाभ देखती है, और पारस्परिक इसी सहयोग और लाभ के आधार पे हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी निर्भर है। और पांचवी और आखिरी जो बात है पंचशील की, वह है कि पीसफुल को एक्सिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यानी भारत की फॉरेन पॉलिसी इस बात पर बल देती है कि भारत और दूसरे देशों को भी अपने अड़ोस पड़ोस के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, पीसफुल तरीके से रहना चाहिए। एग्रेशन हमारे फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं है, युद्ध हमारे फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं है। तो हम दूसरों देशों के साथ मिलजुल करके रहने का प्रयास करेंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।